वो लोग जिनको रात को बार बार यूरिन करने के लिए, पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, उनके लिए मैं आज एक 100% गारंटेड बात लेके आया हूं। आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुने। और इसके अंदर मुझे 1 महीने से मैं इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा था, अपने ऊपर खुद मैंने आजमाया है, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि जो लोग रात को बार बार उठते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग जो जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है, उनको तो अक्सर रात को 3 बारी, 4 बारी और 5 बारी यूरिन के लिए उठना पड़ता है। उनके लिए आज मैं एक अपना पर्सनल, अपने पे आजमाया हुआ आपको तरीका दे रहा हूं। एक्चुअली मैं आपको, मेरे को आज से 2 साल पहले रात को यूरिन में के लिए परेशानी हुई, दिन में भी यूरिन बार बार जाना पड़ता था, तो मैं अपने एक डॉक्टर के पास गया और उसने मुझे एक यूरिमैक्स नाम की गोली लिख के दे दी और उसने कहा जिंदगी भर आपको खानी है। मैं भी आपको सारी रिपोर्ट्स वगैरह, और उसने मेरा अल्ट्रासाउंड कराया जिसके अंदर एक्चुअली क्या होता है मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारा यूरिनर ब्लैडर है, जिसकी कैपेसिटी 400 ml से लेकर 600 ml नॉर्मल होती है, वो सिकुड़ जाता है, उसकी जो मसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं, और हमारे को जब वो सिकुड़ जाता है तो उसकी कैपेसिटी, यूरिनर ब्लैडर की कैपेसिटी कम हो जाती है, और हमको बार बार सेंसर जो है वो यूरिन के लिए हमारे को हाजत होती है, और हम बार बार हमको यूरिन जाना पड़ता है क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो मेरा जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें देखा कि जो यूरिनल ब्लैडर था 250 ml वो रह गया था। उन्होंने यूरिमैक्स की गोली, उन्होंने कहा जी जिंदगी भर खानी है। मैंने खानी शुरू कर दी और मुझे रात को 1 आध बारी उठना पड़ा, तो मैं ठीक रहा। लेकिन 1.5 साल बाद होते 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 वो मुझे फिर 4-5 बारी उठना पड़ा। मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड कराया, और वो जो कैपेसिटी 250 ml की थी वो रह गई 85 ml अल्ट्रासाउंड में आया। मैं आपको अभी वो अपनी रिपोर्ट्स भी दिखाता हूं, जिसकी वजह से उन्होंने एक मैरीगो 25 2 टैबलेट मुझे सुबह शाम देनी चालू कर दी। उससे मेरे को इतना हुआ कि मैं 2 बारी 3 बारी फिर भी उठता था, और मुझे बहुत परेशानी थी कि मैं क्या करूं जिससे कि ये मेरे को जो रात को जो बार बार उठना पड़ता और मेरी नींद की तकलीफ खराब होती है। मेरा क्या, मैंने अपने लोगों से, बाकी मेरे जो हम उम्र लोग हैं उनसे भी जिक्र किया, तो मैंने देखा कि 80% लोग ऐसे थे जिनको कि रात को बार बार उठना पड़ता था, जो इस तकलीफ से में से गुजर रहे थे। तो मैं आपको पहले तो अपनी रिपोर्ट्स दिखाता हूं और उसके बाद मैं आगे की आपको बात बताता हूं। आप मेरी रिपोर्ट्स देखिए कि क्या पोजीशन थी। आइए देखिए, मैं आपको अपनी एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं। देखिए इस मैन के मेरा लिखा हुआ है 70 ईयर्स एज है। ये 2018 की है, ये 20 जनवरी 2018 की। और देखिए इसके अंदर, इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अंदर आपको मैं दिखाता हूं कि मैं क्या बात दिखाना चाहता हूं, उसको मैं, आप देखिए, ये देखिए यूरिनर ब्लैडर जो है, आप देखिए यहां पर यूरिनर ब्लैडर जो है वो 250 cc दिखा रहा है। प्रोस्टेट ग्लैंड भी इनलार्ज है, लेकिन बहुत ज्यादा इनलार्ज नहीं है, 23.6 cc दिखा रहा है ये। तो ये जो यूरिनर ब्लैडर जो है, प्री वाइडल जो है 250 cc है। इसका मतलब जो यूरिनर जो ब्लैडर है, यूरिन की ब्लैडर है, उसकी जो कैपेसिटी है इस वक्त 250 cc। देखिए आप देख भी सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं। ये देखिए, ये यूरिनर ब्लैडर 250 cc है। जब मैं डॉक्टर के पास गया इसको लेके और मैंने उनको बताया कि ऐसे बात है, तो उन्होंने मुझे जो पर्चा दिखाया वो मैं आपको दिखाता हूं। उन्होंने मुझे ये देखिए, ये यूरिमैक्स, आप देख भी सकते हैं, यूरिमैक्स 0.4 की मुझे इन्होंने, ये देखिए यूरिमैक्स 0.4 की इन्होंने मुझे एक टैबलेट लिख के दी, जो मुझे जिंदगी भर खानी थी और जिसको मैं खाता रहा। लेकिन 1.5 साल बाद मैंने देखा दोबारा मुझे जो रात में 4-5 बारी जो है यूरिन के लिए जाना पड़ा। आप देख सकते हैं, मैंने जब उसके बाद जो अपनी ये अल्ट्रासाउंड कराई, ये देखिए कराई है मैंने, मैं आपको दिखाता हूं। मैं इतना कॉम्पिटेंट नहीं हूं, इसको नई बातें जो आजकल आ गई हैं, ये 19/6/2019 की जो है, 1.5 साल बाद जब मैंने इसको कराया
तो यूरिनर ब्लैडर की मेरी जो ब्लैडर था वो उसकी कैपेसिटी प्री वॉइड आप देख रहे हैं 85 सीसी रह गई, जो कि आप ये देखिए जो पहले थी वो थी 250 सीसी। यूरिनर ब्लैडर जो था उसकी कैपेसिटी जो थी प्री वॉइडल 250 सीसी थी, और 1.5 साल बाद ये जो है घटकर रह गई मेरी 85 सीसी। ये मैं दिखाना चाहता हूं कि ये जो यूरिनर ब्लैडर की जो कैपेसिटी घट गई, जो उसकी मसल्स जो है वो कंप्रेस कर गई, उसकी वजह से मेरे को रात में 4-5 बारी उठ के यूरिन जाना पड़ा, जिसकी वजह से मैं फिर डॉक्टर के पास गया और उसने मुझे एक मैरीगो 25 mg की दिन में 2 बारी वो मुझे गोली और लिख दी, ताकि जो है मैं रात को जो मुझे 4-5 बारी उठना पड़ता है वो ना उठना पड़े। तो आपने देखा कि किस तरीके से मेरा जो प्री वाइड जो मसल्स थी, जो आपका यूरिनर ब्लैडर था, वो घटकर 250 से 85 रह गया और मुझको ये परेशानी बढ़ गई। इसके बाद आपको ध्यान होगा मैंने 7 अक्टूबर को एक अपना वीडियो डाला था लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन पर, जिसके अंदर मैंने आपको एक इमली के पत्तों की चाय बताई थी और मैंने उसको पीकर भी दिखा था। मैं कई बार उसको पीता रहा हूं, लेकिन मैंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। जब उसको पी के दिखाया, अगले दिन जब मैं रात को सोया और सुबह उठा, तो मेरे को यह ध्यान आया कि मैं आज रात को एक भी बार यूरिन के लिए नहीं उठा। तो सोचता रहा, मेरा ध्यान नहीं गया इधर उधर, मैं सोचता रहा कि क्या बात है, क्यों नहीं मैं रात को गया। तो जब रात को फिर मैं दोबारा लेटा तो मैंने को ख्याल आया कि मैंने एक इमली के पत्तों की चाय पी थी, कहीं उसकी वजह से तो ये मेरे को इफेक्ट नहीं हुआ कि मुझे यूरिन नहीं जाना पड़ा। अगले दिन से वो मैंने इमली की पत्ती की चाय एक बारी रात को पी, तो मैंने देखा कि मुझे बार बार नहीं जाना पड़ा, थोड़ा जाना पड़ा, लेकिन फिर भी उसका असर पड़ा। अगले दिन से मैंने उसको 2 बार लिया, उसका इफेक्ट बहुत मिरेकल रहा, एक ही बार मुझको यूरिन के लिए जाना पड़ा। फिर मैंने देखा जब 4-5 बारी मैंने किया और अपनी दवाई भी बंद करी, तो मैंने देखा कि इसका असर पड़ रहा, लेकिन इमली की पत्ती रोज रोज लानी और उसको बनाना वो थोड़ा डिफिकल्ट काम था। इसलिए मैंने इमली की पत्ती की जगह इमली का इस्तेमाल किया, जिसको कि अभी मैं आपको बना के बताऊंगा। इमली की जो मैंने चाय पी, उससे बड़ा ही मिरेकल हुआ, और जो मैं 4-5 बारी उठने लग गया था, 3 बारी 4 बारी उठता था दवाई लेने के बाद से, मुझे एक भी बार उठने की जरूरत नहीं पड़ी। एक भी बार मुझे रात को उठने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने दिन में 2 बारी उसको लेना चालू किया, और इसका यह असर हुआ कि अब मैं एक भी बार नहीं उठ रहा हूं। मुझे रात को यूरिन की तकलीफ नहीं है। सुबह करता हूं या रात को जाते हुए करता हूं। सुबह मैं एक बारी 9 बजे उसको चाय को पीता हूं, 1 घंटा पहले कुछ नहीं, 1 घंटे बाद कुछ नहीं लेता हूं, और शाम को 7 बजे उस इमली की चाय को ले रहा हूं मैं उसकी वजह से। और रात को 8 बजे खाना खाने के बाद 10 बजे मैं यूरिन करके सो जाता हूं। मुझे कोई भी अब तकलीफ नहीं। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता हूं, जो हम सीनियर सिटीजन पार्क में बैठते हैं, उनमें से लगभग 80% लोग ऐसे हैं जिनको कि यूरिन की तकलीफ है। वो लोग, उनमें कम से कम 15-20 जनों ने भी इसको करा, 10-15 दिन से 20 दिन से वो कर रहे हैं, और उनको यूरिन के लिए रात को एक बार मैक्सिमम जाना पड़ रहा है, या किसी को एक बार भी नहीं जाना पड़ रहा। तो ये जब हमने देख लिया कि ये इफेक्टिव है, तब मैं आज आपके आगे मैं आपको ये वीडियो लेके आया हूं। आइए देखें, उस चाय को बनाते हैं और मैं आपको पी के दिखाता हूं किस तरीके से गरम गरम चाय पीनी है। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो मैं इसको गारंटी से कहता हूं कि आपको रात को बार बार उठना बंद हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं अब बिल्कुल कोई दवाई नहीं ले रहा हूं, कोई कुछ नहीं ले रहा हूं, और मुझे एक भी बार, कभी कभी एक बार ही जाना पड़ा है, कभी कभी, लेकिन ज्यादातर केसेस में मुझे रात को अब यूरिन के लिए नहीं उठना पड़ रहा है। आइए मैं आपको चाय बनाता हूं और आपको दिखाता हूं कि कैसे बननी है। आइए देखते हैं, ये मैं आपको चाय बना के दिखाता हूं। इमली की चाय किस तरह से बननी है। ये मैंने एक खाली पैन ले लिया, आप देख रहे हैं, और 1 कप पानी, ये देखिए 1 कप पानी है, मैंने इसके अंदर ये डाल दिया, और थोड़ा सा पानी मैं और लूंगा। देखिए मैंने थोड़ा सा पानी और लिया है, ताकि जब उबालेंगे तो थोड़ा पानी कम हो जाएगा। हमको 1 कप पानी बनाना है। ये मैंने पानी और इसमें डाल दिया, ठीक है। और ये बाद में हम शहद डालेंगे, अभी जब ये बन जाएगा उसके बाद शहद डालेंगे। जो लोग डायबिटिक हैं उनको शहद डालने की जरूरत नहीं है। और ये देखिए, ये है इमली, आप देख रहे हैं,
इमली का पैकेट है ये। इसके अंदर से मैं आपको दिखाता हूं। ये थोड़ी सी इमली लेनी है हमने, बहुत थोड़ी सी। ये देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं इसमें से थोड़ी सी इमली आ जाए। ये देखिए मैंने कितनी इमली ली है, थोड़ी सी इमली ली है। थोड़ी सी और चाहे तो ले सकते हैं आप। ये देखिए मैंने इसमें डाल दी, थोड़ी सी इमली मैं और लूंगा। ज्यादा इमली नहीं लेनी है, ज्यादा इमली जो है हमको बहुत थोड़ी सी इमली लेनी है। ये पैकेट में से मैं इमली निकाल रहा हूं। ये देखिए मैंने ये देखिए कितनी इमली है। इमली की मात्रा हमने कम रखनी है, इमली की मात्रा कम रखनी है। ये मैंने आपको इमली का पैकेट दिखा दिया। ये देखिए इमली जो है वो आप देख सकते हैं। इमली का पैकेट बहुत सस्ता मिलता है, ज्यादा महंगा नहीं मिलता। ये देखिए ये इमली डाल दी। ये हमने इसके अंदर इमली डाल दी और इमली डालने के बाद इसको गैस पर रख दिया। ये गैस पर रख दिया, गैस मैंने तेज कर दी और इसको 2-3 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह से इसको उबाल देना है। गरम नहीं करना है, सिर्फ अच्छा उबाल आ जाना चाहिए ताकि इमली का जितना भी जो गुण है वो इस पानी के अंदर आ जाए। ये हल्का सा पीला रंग आ जाएगा। मैं भी आपको दिखाता हूं। पीला रंग जब आ जाएगा उसके बाद हम इसको छान लेंगे और शहद 1 चम्मच शहद मिला के हमने इसको जिस तरह से चाय पीते हैं गरम गरम धीरे धीरे सिप करके पीनी है। दिन में 2 बार, एक बारी सुबह एक बारी शाम। आधा घंटा पहले कुछ नहीं खाना है, आधा घंटा फिर कुछ नहीं बाद में आपने खाना है। मैं इसको अभी पी के दिखाता हूं, ये भी बन जाएगी। इसको छान के दिखाता हूं आपको। देखिए ये अच्छी तरह से उबाल आ गया इसके अंदर और आप देख रहे हैं इमली जो है तो उबल गई है। इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा जो है पीला रंग का कलर बन गया है। इसको अब हमने इसको बंद करके इसको छान लेना है और छानने के बाद इसके अंदर शहद मिलाना है। मैं आपको दिखाता हूं और फिर उसके बाद गरम गरम हमने इसको पीना है। देखिए मैंने गैस को बंद कर दिया, गैस को बंद कर दिया। अब मैं इसको छलनी से छानूंगा। आप ये इमली भी देख लीजिएगा। कई लोग पूछते हैं कि इमली कैसी होती है। इमली का आप देख सकते हैं, मैंने आपको नजदीक से दिखाया। बहुत थोड़ी सी इमली डालनी है हमने। और ये देखिए मैंने इसको ये देखिए ये एक कप पूरी ये इमली की चाय बन गई है। और इसमें देखिए इमली ये बची है। आप इसको किसी खाने में कहीं इस्तेमाल करना चाहें तो करें, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। और ये आपकी चाय बिल्कुल तैयार है। मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा शहद मिलाऊंगा। लगभग 1 चम्मच मैंने शहद मिला लिया। जो लोग डायबिटिक हैं वो इस शहद को चाहे ना भी मिलाएं तो चलेगा। ये आपने 2 बारी बनानी है और मैं ये शर्तिया कहता हूं कि आपका जो है इसका फायदा होगा। मैं अभी आपको इसको पी के दिखाता हूं और सारी बात बताता हूं। थैंक यू। देखिए ये इमली की चाय अब बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। मैं आपको इसको अभी पीकर दिखाता हूं। बिल्कुल जैसे चाय पी जाती है, गरम है ये। और ये देखिए इमली को अच्छी तरह आप देख लीजिए, इसे इमली कहते हैं। और इस पर थोड़ा सा आपको टुकड़ा डालना है और ये इमली के लगभग 6 महीने आपकी चल जाएगी। इतनी इमली ज्यादा महंगी नहीं है, 30-40 रुपए का पैकेट आता है। और आपको मैं दिखाता हूं कि ये चाय बिल्कुल मेरी तैयार है। इसमें से आप देखिए कि इसमें से भाप भी उठ रही है और इसको मैं बिल्कुल धीरे धीरे इसको सिप करके पीनी है। ज्यादा गर्म है, थोड़ी 2-1 मिनट में और ठंडी हो जाएगी। और इसका स्वाद बहुत टेस्ट है। इसके दूसरे फायदे ये हैं कि आपके लीवर को बिल्कुल ठीक रखेगी, आपको मलेरिया से बचाएगी। आपको डायबिटिक जो है जो लोग वो शायद ना डालें, लेकिन डायबिटीज में शुगर में इसको कंट्रोल करेगी। और जिनको महिलाओं को मेंस्ट्रुअल क्रैम्प आते हैं उसमें आराम देगी। और बहुत सारे इसके फायदे हैं जो कि आपको, सबसे बड़ी बात है कि कॉन्स्टिपेशन को दूर कर देगी। बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी। आपको मैं यकीन दिलाता हूं, आपको इसके पाने के बाद कब्ज का कोई नामो निशान नहीं रहेगा और आप बेटर फील करेंगे। इसीलिए ये जो है आप मैं इसको थोड़ा सा और पीता हूं। आप इसको शुरू कीजिए और पहले ही दिन आप 2 बारी पीजिए और रात को देखिए कि आपको
कितना असर है, कितना फायदा है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि मैं इतनी बार यूरिन जाता था और अब ये मेरी पोजीशन है, जिससे क्या होगा, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये जो तजुर्बा है, बार बार कुछ लोग यहाँ चालू कर चुके हैं, मेरे साथ मेरी टीम है, 15-20 जनों की टीम है जो कि इसको कर रही है, और उनको एक ऐसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि वो बहुत खुश है कि हम जो परेशान थे वो उस परेशानी से दूर हो चुके हैं। मेरे दिमाग में ये बात आती रही कि मुझे व्यूअर्स को जवाब देना चाहिए, जिसके लिए मैं आज अपना अल्ट्रासाउंड मैंने दोबारा कराया और आपको दिखाता हूं कि मेरे को उस चाय पीने से क्या फायदा हुआ। जो मेरा 250 सीसी जो मेरी ब्लैडर का साइज था प्री वॉइड, यूरिन जाने से पहले प्री वॉइड 250 सीसी था, जो कि बाद में 1.5 साल बाद 85 सीसी रह गया, और आज उसकी पोजीशन क्या है वो मैं आज आपको सारी अपनी रिपोर्ट में दिखा रहा हूं। आप देखिए कि उस चाय को पीने से जो आपका जवाब था कि आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ, आइए मैं उसको दिखाता हूं आपको। आइए मैं अपनी देखिए रिपोर्ट्स दिखा रहा हूं। ये देखिए एफआरएल डायग्नोस्टिक से मैंने ये रिपोर्ट करवाई हैं, और ये देखिए ये जो है आपकी पहली रिपोर्ट जो मेरी है वो 20/1/2018 की है, जिसके अंदर जो मेरा प्री वॉइडल जो ब्लैडर की पोजीशन है वो 250 सीसी है। आप देख सकते हैं कि ये 250 सीसी है ब्लैडर का के अंदर, मतलब मेरे जो यूरिन जाने से पहले जो मेरी ब्लैडर में जो कैपेसिटी है वो 250 सीसी है। इसके बाद ये देखिए मैंने जो पिछले वीडियो में भी दिखाया था 19 तारीख को 19 ये इसके बाद ये देखिए ये जो मैंने आपको दिखाई ये 250 की दिखाई, और ये आपको मैंने बताया 19 जून 2019, 1.5 साल के बाद जब मैंने इसको करवाया, तो ये देखिए ये भी ये एफआरएल आपने देख रहे हैं डायग्नोस्टिक की है, और एनके मेहरा एज 71 ईयर्स लिखा हुआ है। इस वक्त मेरी जो प्री वॉइड था वो 85 सीसी रह गया। और उसके बाद जब मैंने ये इमली की चाय लेनी शुरू करी, और जब से आपने मुझसे प्रश्न पूछना चालू किया कि उसके बाद क्या हुआ, आपकी प्री वॉइड जो यूरिनरी ब्लैडर था उसकी जो ग्रंथियां थी वो जो थी वो रिलीज हुई कि नहीं हुई, उनमें क्या फर्क आया। तो आइए मैं दिखाता हूं आज की मेरी रिपोर्ट ये है। देखिए आज आप देख सकते हैं एनके मेहरा की रिपोर्ट 73 ईयर्स की, और इसमें जो आज है ये 398 सीसी हो गया। बढ़ते बढ़ते जो कैपेसिटी थी, जो यूरिनरी ब्लैडर जो था, जो मेरा 85 रह गया था, वो 398 लगभग नॉर्मल आ गया है। इसलिए मुझे अब रात को यूरिन जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी मैं एक बार जाता हूं और यूरिमैक्स 0.4 की गोली लेता हूं, जो कि प्रोस्टेट के लिए है, वो लेता हूं, और मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको ये दिखाने का सिर्फ इसलिए मकसद था कि आप लोग ये चाहते थे कि लेटेस्ट मुझे अपनी रिपोर्ट दिखाई जाए कि क्या पोजीशन है, यूरिनरी ब्लैडर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखिए और बड़ा करके दिखा देता हूं। ये देखिए यूरिनरी ब्लैडर की ये देखिए 398 सीसी हो गया। तो आप ये जो है अगर आप इस चाय को पिएंगे तो आपको शर्त या इस चीज का फायदा होगा। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। जो मैं हमेशा कहता हूं, जयराम जी की हरे कृष्णा। आप लोग स्वस्थ रहें, ठीक रहें और इसी तरह मुझे अपना प्रेम देते रहें। धन्यवाद।